अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको अपनी मॉर्निंग ग्लोरी के प्लांट एंड जो वाइन है उसकी और अपराजिता प्लांट की वाइन के बारे में बताऊंगी। इसको मैंने सीड से ग्रो किया है और इसके बारे में मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, आप लोग दिखाया भी था कि ये प्लांट बहुत इजीली ग्रो है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे दीवारों पे चढ़ भी जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है इसको ग्रो करने में। और आज आप देखिए ये कितना बड़ा हो गया है और कितनी ऊपर तक जा रहा है, उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि हमारे अपराजिता का प्लांट बड़ा तो होता है लेकिन थोड़े दिनों बाद तो सूखने लग जाता है और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। लेकिन आप देखिए मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और मॉर्निंग ग्लोरी का जो प्लांट है उसकी वाइन भी बहुत ही अच्छी हो रही है। और मैंने आपको सीड से ग्रो करना भी बताया था और दिखाया था कि उसमें किस तरीके से हमने लगाया है और कितनी बड़ी इसकी बेल हो रही है। ये देखिए एक और मैंने लगाया था, ये है इसके सीड लगाए थे अपराजिता के प्लांट की। आप ये देखिए इसके भी 4 प्लांट लगाए थे, 3 इसमें लगे, अभी 2 लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, 4 लगाए थे, 2 तो सूख गए लेकिन 2 अभी इसमें बच गए हैं। तो अब ये भी प्लांट हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और मैंने किया ये कि मैंने इनको पार्शली शेड में रखा हुआ है, यानी यहाँ पर सुबह की 2 घंटे की बिल्कुल मॉर्निंग की धूप आती है, उसके बाद धूप नहीं आती है। और मैंने बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़ भी नहीं किया है, बस मैं जो 15 डेज़ में जो डालती हूँ इसके अंदर फर्टिलाइज़र मैं वही डाल रही हूँ, जो गोबर की खाद का जो बनाती हूँ, कभी कंपोस्ट का बनाती हूँ वो डाल रही हूँ। और आप देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी है, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरीके से ये ऊपर जा रहा है। ये मॉर्निंग ग्लोरी का है, आप देखिए कितना अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। तो आप ये कीजिए कि इसको जो है वो हल्का सा जब ये ड्राई हो जाए, बिल्कुल ड्राई मत होने दीजिएगा कि बिल्कुल 1-2 दिन आप पानी मत डालें, लेकिन आपने करना यह है कि आपने इसको पानी डालना है, लेकिन ऐसा कीजिए ज़रा सा ये ड्राई, आपको देखिए कि ड्राई हो जाए फिर आप पानी डालें। इसके ऊपर मुसलसल पानी नहीं डालना है। इसके बावजूद कि मैं हल्का सा ड्राई होने देती हूँ, फिर भी देखिए आप इसके ऊपर हल्की सी ये ग्रीन रंग की आ गया है, लेकिन ये कि ये नुकसानदेह नहीं है। और ये प्लांट को मैं बहुत सूखने नहीं देती हूँ, हल्का सा ड्राई हुआ उसके बाद मैंने पानी डाल दिया, तो दिन में 1 दफ़ा पानी डालती हूँ। और आप देखिए इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। तो इस तरह आप भी लगा सकते हैं, आप इसको लगाइए ज़रूर अपने घर में और देखिए कितनी चीज़ें कैसे ये ऊपर जा रहा है। अभी इसमें फ्लावरिंग हुई थी लेकिन अभी बढ़ बहुत अच्छा रहा है, इसलिए मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कम से कम इसकी ग्रोथ तो अच्छी हो जाए। अब बस आपने केयर करनी है। और इसमें आप देखिए कीड़े भी लग जाते हैं, आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कीड़ा लग गया ना, ये इस तरह से मिलीबग लग जाते हैं। तो मैंने तो बहुत से इसको निकाल दिए हैं, निकाल भी दिए हैं, गिरा के उनको मार दिया है। और इस पर स्प्रे भी करेंगे हम, ऑयल नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक दुक्का कहीं ना कहीं मुझे आजकल दिख रहे हैं, तो फ़ौरन नीम ऑयल का स्प्रे करना है। इससे पहले भी मेरे 1-2 प्लांट पे हो गए थे तो मैंने कर दिया था। बस मैंने आपको बताना था कि आप इसको पार्शली शेड में रखिए, बहुत ज़्यादा देर धूप में मत रखिए और पानी का ख्याल रखिए। फर्टिलाइज़र आप 15 डेज़ में डाल सकते हैं और महीने में 1 दफ़ा आप डालना चाहें तो गोबर की खाद या बोन मील या जो भी आप डाल लें NPK, तो कुछ आप थोड़ा सा उनमें आप ड्राई फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।